हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में। आइए आज हम देखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, क्या देखेंगे? संविधान की अनुसूचियाँ। पहले बताइए संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में पहले अनुसूचियाँ। ठीक है, तो पहले कितनी थी? 8। ठीक है, और अब कितनी है? तो अब हो जाएंगी 12। तो पेपर में एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी, और अब कितनी है? तो अब है 12। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, ये सब देखते हैं। जो पहली अनुसूचियाँ है, ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। किसकी बात करी गई है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। किसकी बात करते हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो भारत में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है अनुसूची 1 के अंदर। ठीक है, अनुसूची 1 के अंदर संघ एवं राज्य क्षेत्र, उनकी सीमाएं, उनके नाम, सारी चीजें बताई गई है। किसमें? अनुसूची 1 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुसूची 2 में क्या आएगा? तो दूसरी अनुसूची में क्या आता है? देखो, तो दूसरी अनुसूची में आएगा पदाधिकारियों के पदाधिकारियों के वेतन। ठीक है, वेतन, भत्ते, पेंशन। वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करी गई है। किस किस पदाधिकारी की बात करी गई है देखते हैं चलो एक बार। जैसे किस किस की बात करी गई है कि राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की वेतन की बात करी गई है, राज्यपाल की बात करी गई है। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, वह उपाध्यक्ष के वेतन की बात करी गई है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश। न्यायाधीश। ठीक है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप क्या कहते हो? कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कहते हो कैग। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के वेतन की बात करी गई है, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि क्या है, और राज्य। ठीक है, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है, और राज्य की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति व उपसभापति। ठीक है, तो इनके वेतन की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले अनुसूची में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या आएगा? वेतन। ठीक है, अब वेतन पूछेगा तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के और वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैग। ठीक है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन की बात करी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं।
ठीक, इसे साफ कर लेते हैं पहले। देखो तीसरी अनुसूची में क्या आता है, तीसरी अनुसूची में आती है शपथ, थर्ड अनुसूची, ठीक है, थर्ड अनुसूची में आता है शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। ठीक है, पदाधिकारियों की शपथ की बात करी गई है, लेकिन ध्यान रखना इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो और उपराष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं आती है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 60 में, राज्यपाल को 159 और उपराष्ट्रपति को 69। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये इसमें नहीं आते हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इसके अंदर नहीं आती है। तो किस किस की आएगी, वही सेम सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, संघ व राज्य के मंत्री, ठीक, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, कैग, ठीक है, तो ये सबको शपथ दिलाई जाती है इसमें अनुसूची 3 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली में क्या था, पहली में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी में हो जाएगा वेतन और तीसरी में हो जाएगा शपथ। ठीक है, पदाधिकारियों की शपथ, अगर शपथ पूछता आपसे किस किस की तो हमने लिख दिया है। चौथी में क्या आएगा, फोर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची में होता है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, कहाँ पे, केंद्र और राज्य में। ठीक है, केंद्र और राज्य में। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आ जाएगा अनुसूची 4 में। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हुए, पहली में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी में है वेतन, तीसरी में क्या हो जाएगा, शपथ, और चौथी में आएगा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। लोग अगर ट्रिक से भी याद करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वैसे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब 5वीं अनुसूची में क्या आता है, ये आएगा SC/ST के लिए। ठीक है, SC/ST के लिए प्रशासन की बात करी गई है। ठीक है, SC/ST का मतलब है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। जाति का राज्य में प्रशासन, प्रशासन के लिए प्रावधान की बात करी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें SC/ST की बात करी गई है, SC व ST। लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि 5वीं अनुसूची में SC/ST के लिए कितने राज्यों की बात करी गई है। तो ये भी पूछा जाता है पेपर में, कितने राज्य हैं, 10 राज्य। और ये भी पूछते हैं पेपर में, एग्जाम में ये भी आता है कि भाई ये 10 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए कि भाई पहले अनुसूची में क्या था, तो पहले अनुसूची में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी में क्या है, दूसरी में हो जाएगा वेतन, तीसरी में क्या होगा, शपथ, चौथी में क्या होगा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 5वीं में क्या होगा, SC/ST के लिए आएगी, कुछ राज्यों में प्रावधान दिया गया है, विशेष प्रावधान। ठीक है, अब देखते हैं ये 10 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं कि ये 10 राज्य कौन कौन से हैं। जब तक आप रिवीजन करिए एक साथ मेरे साथ बोल बोल के कि पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा संघ एवं राज्य, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा और 5वीं में क्या होगा, SC/ST। ठीक है, अब देखो जो 5वीं अनुसूची है, जो कौन कौन से राज्य की बात करी गई है, एक बार दिखाता हूँ आपको। ठीक है,
10 राज्य वो हम देखते हैं, मैप से देखते हैं, मैप बना के। ठीक है, मैप में देखते हैं कि कौन कौन से 10 राज्य हैं। तो 5वीं अनुसूची में SC के लिए, ठीक है, SC व ST के लिए जो 10 राज्य बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो 10 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एक राजस्थान, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 राज्य हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको तो 4 ऑप्शन देगा, उनमें से बोलेगा कौन सा राज्य SST 5वीं सूची में नहीं आता है, या कौन से राज्य 5वीं सूची के अंदर आते हैं। तो ऐसे एग्जाम में आपसे पूछेगा ये। ठीक है फ्रेंड, तो देखो ध्यान से देखिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, दोबारा देखें, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 10 राज्य अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना आप। ठीक है, और जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के अंदर किसकी बात करी गई है? छठी अनुसूची में इनके यही 4 राज्यों में बात करी गई है, जिसकी एक ट्रिक भी है, ATM स्क्वायर। ठीक है, इससे भी याद कर सकते हो आप, ATM स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा? असम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है SST के लिए। इसमें ये कहा गया है भाई 4 राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं इनकी बात करी गई है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी है, ATM स्क्वायर। और जो 5वीं अनुसूची है, इसमें कितने राज्यों की बात करी गई है? 10 राज्यों की बात करी गई है। और कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और छठी अनुसूची में कितने हैं? तो ये हो जाएंगे ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए कि पहली अनुसूची में क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या आएगा? दूसरी में आएगा वेतन। तीसरी में क्या होगा? शपथ। चौथे में क्या होगा? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। 5वें में SC/ST और 10 राज्यों की बात करी गई है। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और छठी में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, इनकी बात करी गई है। ठीक है, अब देखिए 7वीं अनुसूची में चलते हैं। यहाँ पर आते हैं 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ठीक है, सॉरी, कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, इसके अंदर 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ये बात याद रखना, 47। लेकिन अब इसके अंदर वर्तमान में कितने विषय हैं? इसमें 100 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं अभी? इसमें 61 विषय हैं, और इसमें 52। ठीक है, अब क्या करा गया? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिए गए।
ठीक है, 5 विषय राज्य सूची से 5 विषय निकाल कर संवर्धित सूची से मैं डाल दिए गए। संवर्धित सूची, ठीक है, कौन कौन से थे वो? तो 1 शिक्षा, मापतौल, ठीक है, ठीक है, न्याय प्रशासन, न्याय, और वन्य जीव संरक्षण। क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। तो ये 5 विषय है। तो देखिए एक बार 7वीं अनुसूची में आती हैं 3 सूचियाँ आएंगी, संघ सूची, राज्य और संवर्धित सूची। पहले इसमें 97 विषय थे और अब कितने हैं? 100। पहले इसमें 66 थे राज्य सूची में, अब कितने हैं? 61। और इसमें कितने हैं? 47 थे पहले और अब कितने जाएंगे? 52। ठीक। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय निकाल के संवर्धित सूची में डाल दिए गए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी वो विषय भी पूछ ले कौन कौन से, तो वन शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन और वन्यजीव संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। चलो एक चीज बताइए कि वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है संविधान में? तो मैं बताता हूँ, आर्टिकल 48A, ठीक है, ये याद रखना। और ये कब आया था? तो 1972 में, 1972 में आया था वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, और किसके अधीन आता है? ये प्रधानमंत्री के अधीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात समझ में आई? फिर से एक बार देखते हैं। तो संविधान की जो अनुसूचियां हैं पहले कितनी थी? तो पहले थी 8 और अब कितनी है? 12। पहली में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या हो जाएगा? दूसरी में वेतन है। तीसरी में हो जाएगा शपथ। चौथे में क्या होगा? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 5वें में SST और कुछ राज्य हैं, 10 राज्य जिनको पेपर में पूछा जाता है। 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और छठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात करी गई है। और 7वीं में अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? तो पहले थी तुम्हारे पास, सॉरी, इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब कितने हैं? 100। पेपर में पूछता है कि पहले 97 थे और अब कितने हैं? 100। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे और अब है 61। और संवर्धित सूची में 47 थे पहले और अब हो जाएंगे 52। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, उसमें राज्य सूची से 5 विषय निकाल के संवर्धित सूची में डाल दिए गए। और वो भी कौन कौन से? वन शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, और वन्यजीव संरक्षण कब आया? 1972 में। और 48A में आता है आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, इसे साफ करते हैं। देखिए, ठीक, 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में आती है भाषाएं। पहले कितनी थी? 14। और अब कितनी है? अब हो जाएंगी 22। ठीक है, तो पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी हुई? तो 14 थी। और अब कितनी है? तो 22। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि पहले कौन कौन सी थी, अब कौन कौन सी है। सही ना भी हम चलो देखते हैं एक बार मैथ कैसे, मैप बनाकर। ठीक है, देखिए तो पहले कौन कौन सी थी? तो पहले है कश्मीरी, जम्मू कश्मीर से आप कर सकते हो कश्मीरी। ठीक है, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, बांग्ला,
असमिया, ठीक है, उड़िया, ठीक, यहाँ पे है गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है, केरल में, और संस्कृत, और उर्दू, ठीक है। देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पहले संविधान के अंदर ये 14 भाषाएं थी, ठीक है, याद रखना। कौन सी है? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। और बाद में कौन सी जोड़ी गई है? देखिए, तो 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई है सिंधी भाषा, ठीक है। कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन, ठीक, 71वां संविधान संशोधन, ठीक, 1992 में जोड़ी गई है। इसके एक ट्रिक है, नमक, मैं सो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 93वां संविधान संशोधन, ठीक है, सॉरी, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ठीक, 2003 में जोड़ी गई है BDMS, BDMS। BDMS हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए एक बार, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं आती थी? तो पहले आती थी 14 भाषाएं, और अब कितनी आती हैं? 22 भाषाएं। देखो, तो पहले कौन सी? संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है, ये हो गई 14 भाषाएं। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें नमक जोड़ा गया है। नमक मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे भी याद कर सकते हो। और 96वां संविधान संशोधन 2011 में उड़िया को उड़िया कर दिया था, है ना, ये भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। इतना समझ में आया? बस थोड़ा सा बचा, इससे चलते हैं, निपटाते हैं। देखो कौन कौन से बच गए? एक बच गई 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। इसमें क्या आता है? इसमें आएगा भूमि सुधार, ठीक है, क्या जाएगा भाई? भूमि सुधार। तो ये कब जोड़ी गई थी संविधान में? देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं इनके संविधान संशोधन दिखाता हूँ। जैसे कि 9वीं है, 9, 10, 11, 12, इनमें नंबर डाल लेना ऐसे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 73, और ये हो जाएगा 74। तो पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951। फिर 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985। फिर 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 या 1993, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 या 1993।
अभी मैंने 2 साल इसलिए लिखे है क्योंकि 1992 में ये पेश किया गया था, और पास कब किया जाएगा 1993 में, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में 1992 ही आएगा, 1992 ही आएगा। इसमें क्या आता है, इसमें आएगा भूमि सुधार, ठीक है। इसमें आता है दल बदल, ठीक। इसमें आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। और इसमें आएगा नगर पालिका, नगर पालिकाएं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कितने विषय हैं, अगर विषय पूछता है तो इसमें 29 विषय हैं, और इसमें कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं नगर पालिका से संबंधित, ठीक है। तो पेपर में पूछेगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 9वीं में क्या आएगा, भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत, 12 में नगर पालिका। इसमें 38 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं, ठीक है। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985, 73वां संविधान संशोधन, और ये 74, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अब भूमि सुधार के बारे में एक बात ये भी आती है कि ये इसकी पहले इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में ही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संविधान की अनुसूची है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची, लेकिन केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, 1973 में के बाद इसकी न्यायिक समीक्षा होने लग जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना है कि न्यायिक समीक्षा बाद में होने लग जाएगी। इसमें जमींदारी प्रथा खत्म कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो बाद में न्यायिक समीक्षा शुरू हो जाती है, लेकिन पहले नहीं। एक बार सारी अनुसूची को फिर से रिवीजन करते हैं। देखो, पहली में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी में क्या है, वेतन, पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी में क्या आएगा, शपथ। चौथे में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, पांचवी में क्या हो जाएगा, SC/ST। और इसमें पांचवी में 10 राज्यों की बात करी गई है, छठी में 4 राज्यों की बात। छठी बात जाएगा, इसकी ट्रिक है ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और 10 मैंने दिखाया था अभी, 5 की अनुसूची में 10 राज्य आते हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक। छठे में क्या आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सातवें में इसमें 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97, और अब कितने हैं, 100 है। और राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 है। 5 विषय निकालकर संवर्धित सूची में डाल दिए गए हैं 42 का संविधान संशोधन 1976 के तहत, ये भी याद रखना, ठीक है। और संवर्धित सूची में पहले थे 47 और अब हो जाएंगे 52, ठीक। और 8वीं में हो जाएंगी भाषा, पहले 14 भाषाएं थी और अब कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं। यही पता होगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुर, कोपरी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा जोड़ी गई है, ठीक है। ये भी याद रखना। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि 9 जोड़ी गई है, पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं 73 और 12वीं 74वां संविधान 1992 और 1993। इसमें भूमि सुधार, दल बदल, ग्राम पंचायत और नगर पालिका है, ठीक है। भूमि सुधार की पहले न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, तो केशवानंद भारती की जो केस आया उसके बाद से न्यायिक समीक्षा होने लग जाएगी, ठीक है। ये भी याद रखना, पेपर में पूछा था। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी संविधान की 11 अनुसूचियाँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और